यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब आपको दिखाते हैं दीपावली की रौनकें। दीपावली का त्योहार है कल, लिहाजा अभी से ही बाजारों में दिवाली की रौनक देखने को मिल रहे हैं। शहर शहर बाजार गुलजार हैं, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस का पर्व हर साल दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2 दिनों तक धनतेरस की धूम है। 2 दिनों तक। कल देर शाम से शुरू हुआ धनतेरस का शुभ मुहूर्त आज शाम 5:30 बजे तक का है। लिहाजा आज भी लोग जेवर, बर्तन, तमाम दूसरे सामान, सोने चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं। ऐसे में आज क्या है बाजारों का हाल, कैसे लोग घरों से खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, सीधा अलग अलग शहरों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट ही दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको बाजारों में दिवाली वाली रौनक दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अयोध्या लिए चलते हैं। अयोध्या से कुछ तस्वीरें आ रही हैं। अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाएं, उससे पहले 8 तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी हैं अलग अलग शहरों की, जहां पर खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वाराणसी में सोने के आभूषण खरीदने के लिए, चांदी के आभूषण खरीदने के लिए, और दुकानों में तो लोग जा ही रहे हैं, बर्तनों को खरीद रहे हैं, क्योंकि धनतेरस का ये पर्व बेहद शुभ माना जाता है खरीदारी के लिए। आगरा के बाजार गुलजार हैं। व्यापारी जो कि लॉकडाउन में बेहद परेशान हो गए थे, जो सराफा व्यापारी थे वो बेहद परेशान थे, लेकिन अब चेहरे पर थोड़ी सी रौनक आई है, क्योंकि अब खरीदारी लोग कर रहे हैं। और अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाताओं का, जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, हमारे साथ नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी आगरा से जुड़े हुए हैं। देहरादून से हमारे साथ रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। नीतीश भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। तो शैलेश अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं। मैं आप सबके पास जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं शैलेश आप ही के पास आना चाहता हूं। कुछ देर पहले आपने दर्शकों को झांकियां दिखाएं, इसके अलावा आप क्या क्या वहां पर देख पा रहे हैं? धनतेरस का मौका भी है, तो ऐसे में अयोध्या वासी भी तो खरीदारी कर रहे होंगे। बाजारों का वहां पर क्या कुछ हाल है, क्या कुछ दिख रहा है आपको वहां? देखिए, अयोध्या नगरी में भी जाहिर सी बात है, क्योंकि धनतेरस इस बार 2 दिन की थी, कल भी और आज भी, और बाजार जो है काफी गुलजार है अयोध्या के। लेकिन अगर अयोध्या में आज के दिन की बात करें तो देखिए, कल जो यहाँ की जनता उसका फोकस था खरीदारी, लेकिन आज यहाँ सबकी निगाहें टिकी हुई है दीपोत्सव पर। और इस समय भी हम दीपोत्सव में ही मौजूद है, जो कार्यक्रम है उससे पहले झांकी निकलती है उसमें मौजूद है। तो आप देखिए कि लोग किस तरह अपने घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं, दुकानों की, घरों की, और वहां से इस समय पूरी अयोध्या नगरी सिर्फ और सिर्फ इन झांकियों को देखने में लगी हुई है। और झांकी जो है इस समय जो मुख्य बाजार है अयोध्या के बाहर से निकल रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि चाहे दुकानदार हो, ग्राहक हो, सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इन झांकियों की तरफ है। इस समय एक झांकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ राम लक्ष्मण खड़े हैं और बीच में एक तरफ रावण जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं अट्टहास करते हुए। जो झांकियां यहाँ पर राजीव निकल रही है, इनमें अलग अलग जो रामायण के वृतांत है उनको दिखाया गया है। जैसे जो पुत्रेष्टि यज्ञ होता है उसकी तस्वीर दिखाई गई है, उसकी झलक दिखाई गई है। इसके बाद जिस तरह से गुरुकुल में जाते हैं चारों भाई, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसकी तस्वीर दिखाई गई है। राम सीता विवाह की जो झलक है वो दिखाई गई है। जो यहाँ पर युद्ध होता है रावण के साथ में, उसको दिखाया गया है। शबरी और राम जी के जो मिलन होता है, जिस तरह से राम जी जाते हैं शबरी की कुटिया में, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो ये अलग अलग झांकियों के माध्यम से अलग अलग जो रामायण के प्रसंग हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई है। और इनके बीच में, प्रसंगों के बीच में पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से कलाकार आए हैं जो अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बुंदेलखंड से, इसके अलावा अवधी, बुंदेलखंडी, हर तरह की जो इनकी प्रस्तुतियां हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, एक और यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रस्तुति। तो निश्चित रूप से इस समय की अगर बात करें तो अयोध्या नगरी में खरीदारी से ज्यादा दीपोत्सव को लेकर उत्साह है। दीपोत्सव को लेकर बिल्कुल शैलेश, आप इन रंगों को हमें दिखा रहे हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूँ, एक बार दूसरी जगहों का जरा रुख कर लेते हैं। बाजारों में कितनी रौनक है? अयोध्या की बात करें तो वो तो जगमग है और इस वक्त झांकियां चल रही हैं। मैं जरा नीतीश जल्दी से आपके पास आ जाना चाहता हूं। आप बताइए कि बाजारों में क्या खरीदारी लोग उसी तरह कर रहे हैं जैसे पिछले साल कर रहे थे, या लॉकडाउन का असर पड़ा है, कोरोना का असर पड़ा है लोगों के खरीदारी करने पर भी? राजीव, जिस तरह से कोरोना है, कोरोना काल में खरीदारी पर थोड़ा असर तो जरूर है, लेकिन सबके मुंह से ये सुनने को जरूर मिल रहा है कि ये दिवाली खुशियों वाली लोग खरीदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिवसीय धनतेरस
कल भी धनतेरस लोगों ने मनाया था और आज भी धनतेरस मना रहे हैं, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक दुकान है हमारे पास, आप देखिए, ये मूर्तियों की दुकान है और यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर, आप देखिए, यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुँचे हुए हैं और कुछ लोगों से हम बातचीत भी कर लेते हैं कि जो यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताइए कि दिवाली की जो खुशियाँ हैं आप लोग कैसे मना रहे हैं, कितने उत्साह से? अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है और यहाँ पे बराबर ऐसे ही मनाते हैं लोग, काफ़ी उत्साहित रहते हैं और अच्छे ढंग से मिलेगी तेरे पूरा लगा रहता है। ये प्रचार वगैरह जो भी चल रहा है ये 50 साल से चल रहा है। सारे तरफ आपको, सारी ओर आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी राजीव। चारों ओर आप देखिए, चारों तरफ आपको भीड़ दिखाई देगी और लोग अक्सर यहाँ से ट्रैफिक में जूझते थे, बीच में यहाँ पर शांति थी, लेकिन आज फिर यहाँ पर कल शाम से स्थिति जो है वो ट्रैफिक की जबरदस्त है, यानी बाजारों में रौनक है। अब जो विक्रेता हैं इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, बिक्री कैसी है? बिक्री ठीक है, हमेशा से बढ़िया है और लॉकडाउन का कोई असर भी नहीं है। बिक्री अब जैसा पिछले साल थी वैसे पिछले साल से भी बेहतर है। क्या बात बेहतर है राजीव, ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, वाकई बहुत बड़ी बात है कि लॉकडाउन का असर नहीं पड़े, यानी कि लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक बार हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय का रुख कर लेते हैं, आगरा में भी जान लेते हैं क्या लोग उसी तरह से खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। नितिन, बताएं आप। देखिए राजीव, मैं इस समय आगरा के सबसे बड़े मोबाइल हब शाह मार्केट में मौजूद हूँ और सुबह का वक्त है। किस तरह से क्या रौनक है या नहीं है, तमाम हमारे साथ व्यापारी हैं, उनसे ही बात करते हैं। तमाम जो ओनर्स हैं, शॉप ओनर्स, आप बताइए किस तरह से धनतेरस है, 2 दिवसीय धनतेरस है, क्या लगता है कैसा असर है? क्या कारोबार सही चल रहा है या कोई कारोबार सर सही नहीं चल रहा है और जितनी भी स्थिति है सब ऑनलाइन सेल उसकी वजह से सब गड़बड़। ऑनलाइन मार्केट की वजह से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि धनतेरस पर भी वो रौनक नहीं देखने को मिल रही। आप बताइए सौरभ जी, क्या लगता है कि धनतेरस के दिन कहते हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं व्यापारियों को, कारोबारियों को, कई स्कीम्स आप चलाते हैं और मोबाइल लोग बहुत खरीदते हैं दिवाली पर, तमाम ऑफर्स चलते हैं, इस बार किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें उम्मीद भी होती है और हम साल में इसीलिए माल भी तैयार करते हैं। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आज माल ज़्यादा भर के रखना है, सेल ज़्यादा होगी, मगर उस उम्मीद पे हमारी कायम नहीं उतरी है। बिल्कुल भी सेल नहीं, हमारी जो डेली परचेज सेल होती है वो भी सेल पे नहीं उतरी। मार्केट में कोई कस्टमर नहीं है, ऑनलाइन मार्केट में कोई कस्टमर नहीं है। मैं पूरा, बहुत बड़ा ये मार्केट है, सैकड़ों दुकानें हैं शाह मार्केट में और ऐसे में आप देख सकते हैं कि हर दुकान पे आपको यहाँ कस्टमर नजर नहीं आएंगे और ये तब हाल है जब धनतेरस है। आप बताइए सर, धनतेरस कहते हैं भगवान धनवंतरी धन धान्य भरते हैं, पूरा घर भरते हैं, ऐसे में क्या लग रहा है धनतेरस पे क्या रौनक है? कोरोना काल का असर है, क्या लगता है सर? लगता है ऐसा रहा है कि बोनी के भी लाले पड़ रहे हैं यहाँ, सब बोनियाँ नहीं होती यहाँ पे, 1-2 घंटे बैठे हुए हैं, खाली कस्टमर है ही नहीं बाजार में। तो आप समझ सकते हैं जबरदस्त निराशा का माहौल है। नितिन, कई और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लग रहा है किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? सर बहुत ही कम रेस्पॉन्स है, जो पहले दिवाली पर हुआ करता था उसका 25% भी नहीं है इस समय। तो लोगों में कहीं ना कहीं एक निराशा का माहौल है, निराशा का भाव है, लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। नितिन, आप जिस मार्केट में वहां पर वाकई बिल्कुल चहल पहल नहीं है धनतेरस के मौके पर, ये चिंताजनक बात है। लेकिन हम दर्शकों को लगातार बता दें कि हम अयोध्या से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या के जो एक एक रंग है वो मिस नहीं हो रहे हैं, वो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप तक हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं। इस वक्त जो झांकियां आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आप देखिए लगातार झांकियां, हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। दोबारा हम आपको अयोध्या लिए चलेंगे, रंग भी दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ दूसरी जगहों से संवाददाता जुड़े हुए। लेकिन आप पहले इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को आप देखिए, देखिए अयोध्या की तस्वीरें हैं और झांकियां वृतांत अयोध्या में रामायण का ये मंचन झांकियों के जरिए भी वही प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से आप रुक कर लेते हैं हमारे दूसरे संवाददाताओं की ओर। अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा वहां से हमारे साथ है। रवि, इस वक्त आप कहां पर हैं, कौन सी मार्केट में हैं और धनतेरस का और लॉकडाउन का कितना असर दीपावली के मौके पर, क्या खरीदारी कर रहे हैं वहां लोग या नहीं? देखिए राजीव, मिला जुला असर हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण है वो लगातार अभी भी बरकरार है। लेकिन मैं इस वक्त जो है देहरादून की पलटन बाजार में मौजूद हूँ और वो तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस बाजार में हमेशा ही त्योहारों के टाइम पर रौनक रहती है और रौनक आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। शाम के वक्त में इस बाज़ारों में जो है रौनक रहती है, भीड़ काफ़ी उमड़ती है। लेकिन सुबह सुबह आप देखेंगे जिस तरीके से इस दौरान जो है बाज़ार खाली रहे,
उसके बीच में अब लगातार जिस तरीके, क्योंकि त्योहारी सीजन है और ऐसे में अब बाजारों की तरफ लोग रुख कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से प्रशासन ने भी कहा है कि मास्क पहनना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है, कि प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर हम मार्केट की बात करें तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। जिस तरीके से धनतेरस इस बार 2 दिनों तक, क्योंकि कल और आज 2 दिनों तक रहा है, तो उस पर भी जो है ख़रीदारी हो रही है, तो बाज़ारों में रौनक है। और हम कह सकते हैं कि जो त्योहारी सीज़न है इसमें रौनक वापस लौटी है, क्योंकि लगातार ये बाज़ार बिल्कुल सुनसान और बिल्कुल सन्नाटे में रहते थे, लेकिन अब त्योहारी सीज़न में लोग बाहर निकल रहे हैं और अपनी एहतियात के साथ बाज़ारों तक पहुंच रहे हैं। और बाज़ारों में जो है जो रौनक है, ख़ासतौर पर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों में भी खुशी है, क्योंकि जिस तरीके से एक लंबे समय तक पूरा मार्केट बंद रहा, या फिर मार्केट में खरीदारी नहीं की, व्यापारियों के चेहरों पर जो खुशियां हैं वो बांटी है, क्योंकि लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहे। इसके साथ साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनके पास जाऊंगा, उनका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको अयोध्या लिए चलते हैं। शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेश, अब कौन से रंग दिखा रहे हैं आप दर्शकों को? राजीव, देखिए इस समय जो ये झांकी है ये मुख्य बाजार से होते हुए जो राम की पैड़ी की तरफ रास्ता गया है, बस उससे कुछ ही दूर पे है हनुमानगढ़ी वाला जो मोड़ है उसके पास। और इस समय जो हम आपको झांकियाँ दिखा रहे हैं, अलग अलग किसी में गुरुकुल को दिखाया गया है, किसी में पंचवटी का दृश्य दिखाया गया है। और ये देखिए अयोध्या की सड़कें इस समय आप देखिए जो सड़कों पर किस तरह से लोग, हर व्यक्ति, हर किसी के हाथ में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नजर आएगा। वजह हर कोई इन दृश्यों को, इन तस्वीरों को कैद कर रहा है अपने मोबाइल में। आप देखिए किस तरह से अयोध्या की जो सड़कें हैं वो पटी हुई है। हालांकि देखिए एक कमी जरूर यहाँ पर दिख रही है कि लोग फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे भीड़ में, तो ये थोड़ा सा खराब जरूर है, क्योंकि कोविड चल रहा है ऐसे में। हालांकि जो पुलिस वाले आप देखिए उन्होंने मास्क लगाया है, जिम्मेदारी समझ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक और ये मोर पंखी लगाए हुए किस तरह से जो लोक कलाकार है वो जा रहे हैं। अयोध्या की सड़कों पर इस समय जो नज़ारा दिख रहा है, हम इस समय बिरला मंदिर से और जो राम की पैड़ी रास्ता गया उसके बीच में इस समय हम मौजूद हैं, बिरला मंदिर से थोड़ा आगे। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से कितनी सुंदर झांकियाँ हैं। दुकानों पर जो ग्राहक आए भी हुए थे तो खरीदारी छोड़ चुके हैं, वो खरीदारी छोड़कर वो भी झांकी देख रहे हैं और दुकानदार भी झांकी देख रहे हैं, क्योंकि ये एक ही बार मौका मिलता है, साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब वो इस दृश्य को देखते हैं। और इस साल का मौका तो और भी खास है राजीव। ऐसे में दुकानें देखिए आप सजी हुई हैं, लेकिन दुकानों पर चाहे ग्राहक, शैलेश जी, शायद पहली बार होगा कि इस तरह की झांकियां अयोध्या में निकाली जा रही हैं। इससे पहले दीपोत्सव तो हुआ, दिए भी जलाए गए, लेकिन शायद ये झांकियां पहली बार की अयोध्या की सड़कों पर ये झांकियां दिख रही हैं लोगों को। आप लोग जो भी वहां लाए हैं, देखिए राजीव ने पहले एक बात कही, और इस बार सब ये जान रहे हैं कि इस बार की जो दीपोत्सव है, इस बार की जो दिवाली है अयोध्या की, वो त्रेता युग वाली है, यानी राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। इसलिए इस बार की दिवाली को, इस बार के दीपोत्सव को कैसे खास बनाया जाए, इसकी तैयारी की गई। देखिए कोविड है, इस वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो योजना में थी, लेकिन उनको उस तरह से मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। लेकिन प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित माहौल देते हुए क्या क्या हो सकता है इसको ध्यान में रखते हुए किए गए काम, उसी की कड़ी में ये झांकी यहाँ से निकाली गई है। और ये जो झांकी है, आपको बताएं, झांकी में सबसे आगे अगर बात करें तो जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो पर्यटन विभाग के हो, संस्कृति विभाग के, वो भी साथ में मौजूद हैं, चल रहे हैं। और यहाँ पर कलाकार पीछे अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है अयोध्या नगरी में, और हर तरफ आप देख सकते हैं। जी शैलेश, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास फिर से लौट रहे हैं। हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े, मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं और उसके बाद आपके लिए चलेंगे प्रयागराज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दीपावली की रौनक है, हम आपको दिखा रहे हैं, हम अयोध्या के उन रंगों को आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर खरीदारी कितनी कर रहे हैं लोग, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन जुड़े हुए हैं, शैलेश लगातार रंगों को दिखा रहे हैं अयोध्या से, हमारे साथ रवि कैंतुरा जुड़े हुए हैं, नितिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं। आप अयोध्या के रंगों को तो लगातार देख, लेकिन बहुत जल्दी से प्रयागराज का जरा रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में लोग कितनी खरीदारी कर रहे हैं, मोइन आप बताइए कि कौन से मार्केट में आप हैं और कितनी खरीदारी कर रहे हैं लोग अभी? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से अयोध्या आपको लिए चलते हैं, फिर हम उनके पास जाएंगे। अयोध्या में आप देखिए
बड़े बड़े जो नगाड़े हैं उनको बजाया जा रहा है। और आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों से कलाकार हैं और प्रदेश के भी अलग अलग शहरों से भी कलाकार पहुंचे हुए हैं और अलग अलग शहरों के अलग अलग जो लोक परंपराएं हैं, लोक नृत्य है, लोक गीत है, उनको गाया जा रहा है। लेकिन सभी में एक बात जो कॉमन है, जो सामान्य, वो है राम का नाम। एक बार फिर से आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। मोइन, अगर मेरी आवाज आपको आ रही तो दर्शकों को आप बताएं कि कौन सी मार्केट में आप हैं और कितनी खरीदारी लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के पौष इलाके सिविल लाइंस की पटाखा मार्केट में और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे हमने कल आपको दिखाया कि धनतेरस पर जो शहर के बाजार थे वो खरीदारों की भीड़ से पूरी तरह से गुलजार थे, बाजार में खासी चहल पहल थी। लेकिन पटाखा मार्केट में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का ग्राहक ही यहाँ पर आ रहे हैं। जबकि पिछले कुछ सालों में हम देखते थे कि लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ती थी, लोग दिल खोलकर खरीदारी करते थे। और इस बार सन्नाटे की दो वजह है, एक तो कोरोना का खौफ है और दूसरा ये है कि लोग पर्यावरण को लेकर के ज्यादा जागरूक हो गए हैं, ज्यादा सतर्क हो गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं आज आप यहाँ पर? बच्चों के लिए पटाखे लेने हैं। बच्चे के लिए पटाखे किस तरह के पटाखे लेंगे आप? मतलब जो बच्चों के लिए आराम से जो है चल जाएं और नुकसान न पहुंचाएं प्रदूषण के देखते हुए। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि पटाखे खरीदते हैं आप लोग, बजाते हैं, जलाते हैं तो उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है? बिल्कुल पड़ता है, लेकिन उसी को देखते हुए सावधानी बरती जा रही है, बढ़तेगी। इसी वजह से देखिए लोग ग्रीन पटाखों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि प्रदूषण कम से कम हो, शोर शराबा कम से कम हो। और देखिए ये दुकानें सजी जरूर हुई हैं, लेकिन यहाँ पर पहले जैसी चहल पहल नहीं है, पहले जैसी भीड़ भाड़ नहीं है। अब जो व्यापारी हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पता है इस बार इतना सन्नाटा क्यों है? बाजार ही नहीं चल रहा है कोरोना काल की वजह से, तो ग्रीन पटाखे। जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह के पटाखे की डिमांड कर रहे हैं, किस तरह के पटाखे? पोल्यूशन फ्री वाले पटाखे मांग रहे हैं। जो यहाँ पर आ रहे हैं वो ग्रीन पटाखों की डिमांड कर रहे हैं, ग्रीन पटाखे लोग ज्यादा लेना चाहते हैं। आ जाइए इधर। क्या लेना चाहते, क्या खरीदा बेटा आपने और क्या बोलना चाहते हैं? खरीदा बस वही फुलझड़ी, अनार, चरखी, यही सब। हर बार की तरह तो दिवाली इस बार है नहीं, कोरोना का खौफ है, ऊपर से पर्यावरण के लिए। और बिल्कुल, ये देखिए छोटा बच्चा है, ये भी जागरूक है, कह रहा है कि हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, लेकिन त्योहार है इसलिए खुशियां भी मनानी है, इसलिए वही पटाखे खरीदे गए हैं जो प्रदूषण कम से कम करें और जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। तो प्रयागराज के पटाखा बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है और इसकी वजह है यहाँ के लोगों की जागरूकता, पढ़े लिखे लोगों का। बहुत जरूरी है कि लोग ऐसे वक्त में आप पर्यावरण की चिंता भी करें, अपनी चिंता भी करें, समाज की चिंता भी करें। ठीक है, पटाखे चलाना चाहते लोग, लोगों के मन में होगा, लेकिन इस वक्त जिस तरह की स्थितियां हैं प्रदूषण से, ऐसे में लोगों के लिए जरूरी यही है कि वो पटाखे कम से कम ही जलाएं। आप सभी का जो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मोइन आपका, रवि आपका, नितिन आपका, नीतीश हमारे साथ जुड़े थे उनका, और शैलेश आपका। शैलेश, आपके पास हम लगातार आते रहेंगे क्योंकि अयोध्या के रंग हम लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे। आप एक बहुत छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।